हरे कृष्णा। आप लोग का स्वागत है भगवत गीता की कक्षा में। तो हम लोग आज तीसरे अध्याय कर्म योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उससे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं, फिर नेक्स्ट श्लोक में हम लोग स्टार्ट करेंगे कर्म योग के बारे में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सगणिका श्री विशाखावितांश हरे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते सप्तगांधिन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वाम सुते देवी परमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वेच्छा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम अभी तीसरे अध्याय में क्या चर्चा कर रहे हैं? कर्म योग के बारे में। तो दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सारी चीजें बताए हैं। तो कर्म योग, बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग और थोड़ा भक्ति योग के बारे में बताया। तो अभी क्या है, अर्जुन अर्जुन को लग रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। अभी उनके वो आगे क्वेश्चन पूछेगा कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं, अपने कर्म का त्याग करूं या कर्म का त्याग करूं या कर्म संन्यास करूं। कर्म संन्यास मतलब अपने कर्म से संन्यास लेने की इच्छा जाहिर कर रहा है। तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो वो भगवान से सवाल पूछते हैं भाई कि अगर सकाम कर्म से और सकाम कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो फिर युद्ध क्यों करना। ये ये क्वेश्चन भगवान से पूछ रहे हैं। तो उससे पहले हम एक समझेंगे लीडर, उसको बोलते हैं योगा लीडर। ये छठे अध्याय में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो आगे का जो श्लोक है हमको समझने में आसानी होगी। तो मैं अभी बोल रहा हूँ, ऐसे अगर समझ में नहीं आएगा तो बाद में मैं इसको लिख के आपको ऐसे भेज दूंगा। तो ऐसे शुरू होता है कर्म कांड से। जैसे कर्म योग होता है ना, कर्म कांड जो कर्म करते हैं क्यों, किसी इच्छा को, किसी चीज को पाने के लिए, इच्छा को, उसके लिए कुछ करते हैं कर्म कांड में। उसके ऊपर होता है सकाम कर्म योग। सकाम कर्म योग जो हम कुछ इच्छा करके हम काम कर्म करते हैं उसके बारे में। उसके होता है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म जो फल की इच्छा नहीं होती, कर्म हम लोग उसमें करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं होती। उसके बाद होता है ज्ञान योग, और ज्ञान योग से होता है ध्यान योग, फिर भक्ति योग। जब निष्काम कर्म जो कर्म योग है वो निष्काम कर्म योग जब बन जाता है, जब ज्ञान योग का प्रयोग करते हैं, वही ज्ञान योग से निष्काम कर्म क्या बन जाता है, भक्ति बन जाती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हम लोग कर्म योग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कर्म योग के बाद क्या आता है, निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग ध्यान से सुनिएगा, क्या है कि इससे अगर हम इसको समझ पाएंगे ना तो अभी हम जो आगे का श्लोक है उसको उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि अभी अर्जुन क्यों कंफ्यूज हो रहा है और हम लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि कर्म योग, निष्काम योग, कर्म योग क्यों करें, कि ज्ञान योग करें, कि ध्यान योग करें। तो अभी बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो अभी हम पहले कर्म योग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कर्म योग से ऊपर होता है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग जो हमें भगवान, कोई हम लोगों की इच्छा नहीं होती करने की, मतलब फल की इच्छा नहीं होती। उसके बाद अगर उसी को, अगर ज्ञान योग को के माध्यम से हम निष्काम कर्म योग करते हैं तो वही क्या बन जाती है, भक्ति बन जाती है। क्या बन जाती है, भक्ति। अगर हम कर्म योग को क्या करें, भगवान की सेवा में ज्ञान योग के माध्यम से लगाते हैं तो क्या बन जाती है, भक्ति योग। तो ये लीडर है कर्म कांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। फिर और जो निष्काम कर्म से जो भक्ति है ना उसको क्या बोलते हैं, बुद्धि योग। क्या बोले, बुद्धि योग। बुद्धि योग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ज्ञान है अगर वो हम क्यों, तो कैसे प्राप्त होगा, बुद्धि योग के माध्यम से। तब जानने का प्रयास करें कैसे। अब इसमें जिसमें अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि हम अगर बुद्धि योग श्रेष्ठ है
वो सोच रहा है कर्म योग और जो जो सकाम कर्म है और जो बुद्धि योग है अलग अलग, कर्म योग और बुद्धि योग को वो अलग समझ रहा है। ये समझने की भूल कर रहा है, इसीलिए क्या चाहता है कर्म संन्यास, मतलब क्या चाहता है वो कर्म से संन्यास चाहता है। तो इसमें प्रपात बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है प्रोसेस से नहीं जाता, मतलब संन्यास ले लिया, तो एक बार संन्यास ले लेता है ऐसे ही, मतलब कर्म से भाग रहा है अपना संन्यास ले लिया, तो आगे जाके वो क्या होता है, अगर मन जैसे सन्यासी कपड़ा, जैसे अर्जुन सन्यासी कपड़ा पहन भी ले और उसके अंदर अगर हमारे जैसे हम लोग सन्यासी कपड़ा पहन भी ले, उसके अंदर काम की इच्छा हो, प्रिय भावनाएं हो, इच्छाएं हो, तो सन्यास का कोई फायदा नहीं। अगर वही व्यक्ति, अगर कोई प्रपात लिखते हैं, अगर कोई वो व्यक्ति कोई स्वीपर का काम करता है, मतलब झाड़ू लगाता है, झाड़ू लगाता है, कर्म कर्म योग कर रहा है, क्रम से अपना काम कर रहा है, तो वो श्रेष्ठ है उससे, वो संन्यास श्रेष्ठ है। तो हमें अपने क्रम से नहीं, जो कर्म है उससे नहीं भागना चाहिए, वो प्रोसेस में हम जा सकते हैं, सब कुछ प्रोसेस में करेंगे। तो जैसे अभी अर्जुन का कर्म करने का क्या है कि वो भगवान का क्या करे, भगवान चाहते हैं युद्ध करना तो युद्ध करना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करना कर्म योग में, दुनिया वाले लोग कर्म योग में क्या बोलते हैं, मतलब संन्यास के माध्यम, संन्यास का क्या बोलते हैं कि अपने सेंसेस पे कंट्रोल करो, तब वो क्या करे संन्यास ले सकता है। तो ऐसा नहीं है हमारे, लेकिन हमारे विधि में क्या है, अपने सेंस को एंगेज करो। कहा कृष्ण भक्ति में हमारा क्या है ऐसा कि हम एंगेज करते हैं, कंट्रोल नहीं करते। हम कंट्रोल करना चाहेंगे तो कंट्रोल, इंद्रिया कंट्रोल तो कर नहीं सकते। आप इंद्रिया कंट्रोल कर सकते हैं क्या, कोई कर सकते हो तो बताइए। तो जो अभी लोग, अभी जैसे अभी के लोग, जो लोग हैं वो जबरदस्ती क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसीलिए बाद में वो जो इंद्रिया कंट्रोल नहीं होती, तो क्या कर देते हैं उसको, उसको फिर वो कुछ ना कुछ गलत कर देता है। जैसे आपको पकोड़े खाने की इच्छा है, पकोड़े खाने की इच्छा है, तो पकोड़ा खा लीजिए ना, क्या करना है इसमें, भगवान को भोग लगाना है, भगवान को भोग लगा के खा लीजिए, कितना अच्छा प्रोसेस है भक्ति का। लेकिन लोग क्या करते हैं कि नहीं उसको नहीं खाना है, तो हमारे सेंसेस हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सेंसेस सेंसेस कभी जब कंट्रोल होगा, जब ये जो सेंसेस है, जो सेंस है भगवान की सेवा में लगेगा, जब इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी कंट्रोल में आएंगे। तो हम लोग गलत क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कंट्रोल करने का करते हैं, जब हम जाके तपस्या करेंगे, आप मान ली ध्यान कर भी लिया, ध्यान योग कर ले, तो फिर खाने की इच्छा हुई कुछ, या कुछ करने की इच्छा हुई, तो फिर से आना पड़ेगा, फिर से उस ध्यान को तोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान योग के माध्यम से हम जा सकते हैं भगवान के पास, लेकिन वो बहुत मुश्किल। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर से रिपीट करता हूँ, क्या है कि ये टॉपिक आप समझ लेंगे तो आपका बहुत सारा चीज क्या होगा, कवर हो जाएगा। जैसे लेडर है, लेडर टाइप का एक होता है कर्म कांड से भी नीचे होता है, वो फिर वो भूत भूत प्रेत और जो लोग धर्मविहीन है उसके लिए है। कर्म कांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान कर्म योग, ज्ञान मतलब ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति, ऐसे होता है लेडर। तो कर्म कांड क्या क्या है, कि कर्म कांड को हम लोग करते हैं क्यों, कि हमको कुछ इच्छा चाहिए, हमको कुछ घर चाहिए, कुछ कुछ इच्छा है हमें, तो हम क्या करते हैं कुछ पूजा करवाते हैं, कुछ यज्ञ करवाते हैं, तो क्या उसको पाने के लिए। फिर उसके बाद होता है एक सकाम कर्म, कि अब कोई भी काम करे तो हमको कोई इच्छा है, तब सकाम उससे कुछ फल की चिंता, मतलब चिंता करके कि हम हमको फल चाहिए उसके लिए। उसके बाद निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग होता है जब हम कर्म करते हैं उसमें भी कर्म करना पड़ता है, ऐसा नहीं कर्म नहीं करना, लेकिन उससे फल की हम, फल पे हम लोग उसमें हम लोग फल क्या प्राप्त होगा उस पर सोचते नहीं है। उसके बाद होता है ज्ञान योग, ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति। तो ज्ञान योग, जब एक कर्म योग जो है ना, निष्काम कर्म योग, जब हम ज्ञान योग के माध्यम से समझते हैं वही भक्ति योग। जैसे हम बताए थे ना कि अगर जो हम कर्म करेंगे भगवान के लिए करेंगे तो क्या हो गया, वो भक्ति हो गई। तो जो हम एक्शन जो ले रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं तो क्या होगा, भक्ति, डायरेक्ट भक्ति समझ में आया अभी। और जब निष्काम कर्म योग से और जो भक्ति है उससे तो क्या बोलते हैं, बुद्धि योग।
निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग और जो भक्ति है उस पार्ट को बोलते हैं बुद्धि योग। तो अभी अर्जुन कंफ्यूज है कि भगवान ने 2.39 में बता दिया, 2.61 में बता दिया कि ये क्रम योग, और क्रम योग के बाद काम कर्म योग के बारे में बताया, निष्काम कर्म के बताया, बुद्धि योग के बारे में बताया। तो वो भगवान के इस बात से कंफ्यूज हो जाता है। तो नेक्स्ट श्लोक है, जो दूसरा श्लोक है तीसरे अध्याय का, उसको पढ़ेंगे तो अभी भगवान से वो सवाल पूछ रहे हैं और वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं दूसरे श्लोक में, व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहस्य मे तदेकं वद निश्चित्य येन अहम आपनुयाम। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहस्य मे तदेकं वद निश्चित्य येन अहम आपनुयाम। तो इसमें बोल रहे हैं आपके वय मिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई, अतः कृपया करके निश्चित रूप तुझे पता है कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। अभी जैसे हम कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कोई अगर आपको बोले अगर पानी लाओ, नल बंद करो, तो आप लोग क्या समझेंगे, मतलब पानी लाओ नल बंद करो। तो हम सोचेंगे कि नल बंद करेंगे तो पानी कैसे लाएंगे, है ना, ऐसे सोचेंगे ना। लेकिन वो क्या बोल रहा है, दो चीज अलग चीज बोल रहा है। पानी वो मटके का लाने बोल रहे हो सकते हैं कि मटके का पानी लाओ पियेंगे, और नल बंद करने बोले कि वो नल खुला है तो बंद करना। तो दो चीज है। तो उसी प्रकार यहाँ पे अर्जुन समझ लिया क्या है, वो जो कर्म योग बुद्धि योग को कुछ कुछ अलग वो समझ लिया। आप देखिए अभी जो नल है वो नल बंद करेंगे नहीं करेंगे तो हम मटके में पानी नहीं भर सकते, तो फिर पानी नहीं मिलेगा। तो कर्म योग और बुद्धि योग इंटरकनेक्टेड है साथ में, और नहीं भी। कब है इंटरकनेक्टेड और कब नहीं। तो अभी ये कंफ्यूज हो रहा है अर्जुन कि ये कर्म योग सच में बुद्धि योग है या कर्म योग ऐसे करना है। तो दो चीजों में वो कंफ्यूज हो रहा है। तो इसीलिए वो क्या बोल रहा है कि मुझे बताएं कि इसमें मैं किसमें लगूं। तो तात्पर्य में लिख रहे हैं भगवत गीता के प्रपाद की, भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह और निष्काम कर्म योग, नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान ने सारे सारे विधि बता दिए। भगवान ने सांख्य योग बताया, फिर कर्म योग बताया, फिर बुद्धि योग बताया। उसको बता के भगवान उन्होंने एक्सप्लेन किया थोड़ा था कि उसका सार को कि इसका इसका प्रयोग करके हम कर सकते हैं। उसके बाद अर्जुन अभी क्या हुआ, अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूं, कर्म बंधन का त्याग करूं या कर्म कर्म को करूं, संन्यास लूं। इसीलिए दोनों में क्या हो रहा है, वो कंफ्यूज हो रहा है। तो हमें ये समझनी चाहिए कि कभी भी जो निष्काम कर्म है, निष्काम कर्म को हम बुद्धि योग में जब लगाएंगे तभी वो भक्ति योग में बन जाता है, भक्ति योग बन सकता है। तो हमें इंद्रियों को हमेशा क्या करना है, इंगेज करना है। हमें कृत्रिम रूप से क्या हम लोग चाहते हैं, जैसे बहुत सारे धर्मों में क्या होता है, बहुत सारे धर्म धर्म नहीं बोल सकते, जैसे पंथ बोल सकते हैं, पंथ बोल सकते हैं। उन लोग क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, कंट्रोल करना बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करो। तो हमने, हाँ आप देखे होंगे कि आपने बहुत कोशिश किया कि इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, वो कंट्रोल नहीं होता। तो क्या करना पड़ता है, इंद्रियों कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा, इंगेज करना पड़ेगा। कहाँ पे, जो कृष्ण के लिए अनुकूल चीज है उसके लिए, जो कृष्ण चाहते हैं, कृष्ण में अगर करना है तो इंगेज करेंगे तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से अभी अर्जुन क्या है, अभी मोहित है। तो वो पूछ रहा है कि वो सेल्सर क्या होगा। तो मैंने तो लीडर बताया कि कर्म कांड, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट लोग पढ़ते हैं कि किस द्वंद में फंसा हुआ है
और भगवान उनको क्या बताते हैं, ज्ञान योग के बारे में और कर्म योग के बारे में क्या बताते हैं, इस श्लोक में हम समझेंगे। तो नेक्स्ट श्लोक है तीसरा, इस प्रकार है। श्री भगवान वाच लोकस्मिन् विद्या निष्ठ प्रोक्तमया नधा ज्ञान योगे द संख्यानाम कर्म योगे न योगिना। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे योगी नाम। आपने देखा होगा भगवान हर चीज में बोले, आप दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे तो योगी योगी बनो। किस प्रकार का योगी बनो, हर बार भगवान क्या बोलते हैं, योगी योगी बनो। किस तरह का योगी बनने के लिए बोल रहे हैं भगवान, यहाँ पे भक्ति योगी बनने का बोल। सबसे ऊंचा क्या है, भक्ति योग। आप किसी भी स्टेज में जाएंगे, जैसे कर्म कर्म कांड, फिर निष्काम कर्म, फिर ज्ञान ध्यान, सब में जाएंगे, लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है, भक्ति योग। उस अगर उस जगह पे हम पहुंचेंगे तो वही सबसे उच्च श्रेष्ठ है। इसलिए योगी बनने बोला है, योगी नहीं बनने को बोल रहा है। उत्तर प्रदेश का योगी नहीं बोल रहे हैं, हम लोग को बोल रहे हैं कि योगी बनना है। हमको क्या योगी बनना है, भक्ति योगी बनना है। उसके बारे में इस चर्चा हो रही है। इसमें अनुवाद में लिख रहे हैं प्रभुपाद, और सॉरी अनुवाद में लिख रहे हैं कि भगवान ने कहा है निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म संस्कार का जो प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, भक्ति में सेवा। अब भक्त, ये तो दो प्रकार के बताया, ज्ञान योग द्वारा और भक्ति में सेवा। तो जो भक्ति में भी ना दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं कर्म मिश्र योग वाले और एक होते हैं ज्ञान योग वाले, ज्ञान योग मिश्र वाले। तो दो प्रकार के वो भी लोग होते हैं जो ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानना चाहते हैं, जो कर्म के माध्यम से। तो हमें हमें दो तरह के लोग, जो ज्ञान के माध्यम से, जो बहुत लोग ज्ञान के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं और बहुत लोग कर्म के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। तो वो कर्म मिश्र हो गया, ज्ञान योग मिश्र हो गया। तो दो पद्धति ऐसे होती है। तो यहाँ पे अर्जुन को अर्जुन को दोनों पद्धति के माध्यम से भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक भगवान ने सांख्य योग बताया था, और कर्म योग को या बुद्धि योग को दोनों साथ में बता रहे हैं कि जो कर्म है, कर्म योग, उसको बुद्धि के माध्यम से समझिए तब वो भक्ति योग बन जाए। तो भगवान यहाँ पर लिख रहे हैं, इस श्लोक में इनकी अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य तथा आत्म तत्व पर्याप्त की प्रकार प्रकृति की वैशेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो वैवाहिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तु का चिंतन मनन करना चाहते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, प्रभुपाद इसमें लिखते भी है, आगे यहाँ लिखेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, रिलीजन विदाउट फिलोसफी और फिलोसफी विदाउट रिलीजन, दोनों खतरनाक डेंजरस है। आपके यहाँ पे लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता है, कभी कभी धर्म अनंत है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। बहुत लोग क्या करते हैं, आपने बहुत सारे जो पंथ हैं लोग, जैसे बहुत जैसे जैसे आप पंथ में जैसे होता है 7 साल की लड़की से शादी नहीं ना, 7 साल के लड़के से शादी नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं, वही उनके तथाकथित धर्म गुरु बोलते हैं कि 7 साल के लड़के से शादी कर सकते हैं। बहुत सारे मजहब का नाम है, तो वो धर्म नहीं है। आप देखोगे सिर्फ वेदों में ही धर्म के बारे में चर्चा की। आप दूसरे धर्म में, दूसरे लोगों में मजहब है, पंथ है, वो एक तरह का एक विधि विधान बना, लेकिन धर्म के बारे में कोई नहीं बताता। ये अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, धर्म के बारे में बांट दिया। सिर्फ एक ही धर्म है, कौन सा धर्म है, कौन बताएगा? सिर्फ एक ही धर्म है हमारे वेदों में, सिर्फ एक ही धर्म के बारे में बताया, कौन सा धर्म? ट्राई कीजिए, जवाब दे सकते हैं सब कोई। कौन सा धर्म के बारे में बताया गया, और हमारा कौन सा धर्म है, वही एक धर्म है और कोई धर्म नहीं। सनातन। एस एस मतलब, हरे कृष्ण, हरे बोल। सनातन धर्म वही एक धर्म है और कोई धर्म नहीं। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग, हम मैंने बताया ना, रिलीजन विदाउट फिलोसफी
और किसी के पास अगर इंग्लिश भगवत गीता हो तो उसमें लिखा गया है, बहुत मतलब प्रभुपाद ने बहुत अच्छा से उसमें लिखा है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ एक बार। द रिलीजन विदाउट फिलोसफी, फिलोसफी विदाउट रिलीजन, उसके बारे में। रिलीजन विदाउट विच फिलोसफी इज अ विच सेंटिमेंट। पेज नंबर प्रभु? सॉरी प्रभु जी, विच पेज वन नंबर? 125, 125। ऐसे हिंदी में है, इंग्लिश में आपको जो थर्ड श्लोका है ना उसमें है। मैं पढ़ता हूँ। रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट। अगर अगर आपको धर्म है, उसमें अगर सिद्धांत नहीं है, फिलोसफी नहीं है, विदाउट फिलोसफी, तो सेंटीमेंट है, भावुकता है, बस बस भावुकता है। वो सेंटीमेंट होगा, कुछ आपको मतलब आप रोएंगे, मतलब नाम लेंगे भगवान का, ऐसा बोलते हैं, ऐसे आर्टिफिशियल आंसू निकालते हैं, रोते हैं। लेकिन जब लगेगा कि वो कितने बड़े डिवोटी हैं, रोएंगे, राधे राधे करेंगे पूरा, मतलब इतना डूब जाएंगे, हरे कृष्णा मतलब इतना डूब जाएंगे, लगेगा इससे बड़ा भक्त कोई नहीं होगा। लेकिन जाके क्या करेंगे, जाके बाहर जाके फिर वो नशा करेंगे। उनके अंदर उसके अंदर काम की इच्छा होगी, कोई स्त्री देखे तो उनकी काम की इच्छा होगी। तो वो सेंटिमेंट है, वो धर्म नहीं है। और ये भी है फिलोसफी विदाउट रिलीजन। जैसे आजकल तथाकथित हमारे बड़े बड़े जो फिलोसफी देते हैं बिना मतलब मन गढ़ंत, जो इसमें उनके मन में आ रहा है, उनका नाम नहीं ले सकते थे ऑनलाइन, बहुत सारे आप लोगों ने सुना भी होगा। उन लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं, उनके मन में जो भी होता है वो ऐसे बोल देते हैं। उन उन तथाकथित फिलोसफर से, वो भी क्या है, उसको बोलते हैं आ, मानसिक उहापोह बोलते हैं, इसका बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। मतलब मेंटल स्पेकुलेशन मतलब जो भी आ रहा मन में वो बक दिया। वो फिलोसफी क्या है, कभी भी हम कारगर नहीं होते। ये ये दो चीजें प्रपात ने मतलब इतना अच्छा से लिखा है ना, इसको हिंदी में मैं पढ़ता हूँ। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता है। भावुकता है मतलब सेंटीमेंट, मतलब वो क्या, आर्टिफिशियल भाव दिखाना। और कभी कभी धर्म बनता है। जैसे हम लोग कोई भी, जैसे अभी कुछ चल रहा है अभी इस्कॉन ने और उसको लेके, कि अगर हम चोर को चोर बोल देंगे तो गलत है क्या? अगर कोई मांसाहारी है, जो मांस खाता है, उसको मांसाहारी बोल दिया तो गलत है क्या? अमोघ लीला प्रभु, हरि बोल। हाँ, नाम नहीं ले सकते अभी उसको। तो लेकिन देखिए हम लोग क्या है, अगर हम अगर हम बोल दिए तो क्या गलत हो गया? मतलब कोई खूनी है, अगर खून किया है तो हम लोग खूनी बोल दिया तो गलत कैसे हो? बहुत सारे लोगों ने जब आज शंकराचार्य आए, सब वो लोगों ने जो फिलोसफी को काटा है। ऐसा नहीं कि हमारे समय में हो रहा है, बहुत सारे लोग हो, लेकिन अभी मीडिया इतनी जल्दी कवरेज कर देती है, और उन लोगों की वजह से क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे मतलब हमारे हमारे प्रति जो हमारे खिलाफ, वो सही बोले हैं, गलत थोड़ी है। वो जो सत्य है वही बोले हैं ना, अलग तो नहीं बोले हैं। तो हमें हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो क्या बोलते, जो फिलोसफी पे दे रहे हैं बिना धर्म का, और जो धर्म का भी क्या कर रहे हैं, जो बिना धर्म का फिलोसफी दे रहे हैं, उससे भी दूर होना चाहिए, दूर रहना चाहिए हमें। प्रपात लिख रहे हैं, प्रपात ने ये दो ही लाइन में ना, जितने भी जो फ्यूचर के जितने भी है ना तथाकथित जो फिलोसफर, जो ऐसे ही जवाब देते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि हम बहुत सारे मैंने वीडियो में देखा था, बोल रहे थे कि वो राम भगवान नहीं है। वो बोलते हैं कि जैसे, बोलते हैं कि जैसे जैसे श्रीलंका है और भारत है, ठीक है, भारत और श्रीलंका तो दोनों दो चीज है। तो उन्होंने भारत से एक कैरेक्टर उठाया और श्रीलंका था ही, एक कहानी बना दी, ऐसा बोलते हैं। लेकिन इतने सारे साक्ष्य हैं हमारे पास, शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्योंकि वो शास्त्र पढ़ते नहीं है। लोग भी हैं, जो हमारे जो लोग हैं वो शास्त्र पढ़ते नहीं है, तो उसके बातों में आ जाते हैं, बोलते हैं हाँ सही बात। हाँ, लेकिन जब स्पाइडरमैन और इससे जो लोग हैं, क्या सच में स्पाइडरमैन है क्या? वो तो क्या है, करेक्टर है, लेकिन उसको क्या बना देते हैं, हाँ वो सत्य है।
तो हम लोग की गलती है कि हम अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे हैं। तो अर्जुन भी क्या हरे है, कृष्णा प्रभु जी। ऐसे मतलब प्रभु जी, एक बीच में एक और स्टोरी आई थी कि माता सीता भी जो है वो इंडियन नहीं थी, वो भी नेपाल की थी। हाँ, नेपाल में तो उनका है, नेपाल में उनका लेकिन उनका फिर मिथिला, मिथिला जो था वो क्या है प्रभु जी? ऐसे नेपाल में जहाँ उनका शादी हुआ था, हम उसका देखना पड़ेगा। लेकिन नेपाल में भी एक जगह है, वहां पे भी देखिए, मिथिला मिथिला तो यहाँ पे भी है। बिहार का पार्ट था, नेपाल से नजदीक में। वो जो नेपाल है ना, और बिहार और नेपाल का बॉर्डर में ही एक जगह है, एक वहां पे माता सीता का वहाँ शादी हुआ था, वहां पे स्थल है एक। हाँ। तो बिहार तो का पार्ट है ना, तो नेपाल और बिहार का बॉर्डर में तो हो सकता है उस समय तो पूरा जगत भारतवर्ष था, भारतवर्ष के नाम पे जाना जाता था। नहीं, तो अभी इसीलिए नेपाल कह रहे हैं होती प्रभु है। जी, क्योंकि बक्सर नाम की जगह पे उन्होंने ताड़का का वध किया था। भगवान जो हाँ हाँ। बक्सर एरिया से ही निकलते हुए गए थे, तो जो एरिया हम्म। पड़ा था वो तो फिर वही पड़ा ना, मिथिला ही पड़ा ना। हाँ, मैं या देख तो उनका निचला है घर लेकिन बॉर्डर पे नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, पहले पूरा पूरा जब युग था, त्रेता युग, तो उस समय भारतवर्ष पूरा था, ये जगत। ठीक है। तो हाँ उस समय नेपाल और बिहार तो नहीं थे। उस समय तो हो सकता है कि नेपाल नहीं था, बिहार में ही हाँ आता था हाँ। सब जगह। तो हो सकता था अगर नेपाल बनने के बाद वो एरिया चला गया हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा देखना पड़ेगा। हाँ, हो भी सकता है। लेकिन वो लोग तो क्या कि ये वो भी कह रहे हैं कि भगवान राम भी इंडिया के नहीं थे, वो भी सिर्फ अब नेपाल के ही थे। अभी इंडिया पाकिस्तान हुआ है, बाद में तो हाँ। पहले तो नहीं था, ऐसा है ना। एस प्रभु जी, किस बोलना चाहते थे, एस प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। अभी हाँ तो वो सब भ्रम तो सभी मानव के दिल में फैला रहे, बुद्धि भ्रष्ट हो रही। क्योंकि राम जी तो हाँ 1 करोड़ 83 लाख साल पहले आए थे, 24 में जो युग था, 24 युग, उस त्रेता युग में आए थे। तो तब तो पूरा हम्म, जगत ही भारतवर्ष था ना। हाँ हाँ। वो जगत ही पूरा जगत ही, मतलब देखिए अभी क्या है, हम अभी थोड़ा सा जाते हैं, थोड़ा एक कॉस्मोलॉजी में जाते हैं। तो जम्बू द्वीप है ना, उसमें एक भारत खंड आता है, उसे भारत वर्ष होते हैं, 9 भारत, मतलब ऐसे 9 है। उसमें भारत वर्ष के 9वें भाग में हमारा जो पृथ्वी है वो उसमें है। तो वो जो पूरा पृथ्वी था, जब क्या नाम है उनका, परीक्षित महाराज थे ना, जब राजा थे परीक्षित महाराज, तो पूरे वो जो भारतवर्ष के राजा थे वो, ऐसा है। तो बाद में वो जब वो डिवाइड हुआ, हम लोग डिवाइड किया ना, उन्होंने नेपाल पाकिस्तान ये सब हम लोगों ने डिवाइड किया है। वो भगवान ने किया था, वो तो पूरा भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। और जो कल्प होते हैं, कल्प में थोड़ा चेंज होता है स्टोरी। जो कल्प होते हैं हमारे, हर हर एक जब एक दिन भगवान के, एक दिन जब इनके ब्रह्मा जी के पूरे होते हैं तो कल्प होता है। तो कल्प के बाद वो कुछ स्टोरी चेंज होते हैं। तो ये 28वां चतुर्युग है। इसमें भगवान श्री राम आए आए हैं त्रेता युग में। और ये कृष्ण जो भगवान स्वयं आते हैं 28वें चतुर्युग में। हर 28वें चतुर्युग में भगवान आते हैं, कृष्ण खुद जो भगवान हैं। और बाकी में भगवान नहीं आते, भगवान महाविष्णु या विष्णु के कोई अंश के रूप में आते हैं। तो वो कल्प के अनुसार हम लोग अलग देखेंगे। लेकिन जो ये डिवाइड हुआ ना, मिथिला वगैरह, मुझे जहां तक मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि जो नेपाल है वो बाद में बना है, इसीलिए उस एरिया में आता होगा, इसीलिए वो नेपाल का पार्ट ऐसा अभी बन गया, लेकिन पहले वो भारतवर्ष में ही होगा, ऐसा है। और अभी अभी दूसरी जगह चले गए, हम लोग अभी दूसरे टॉपिक में थे। तो हम लोग अभी जो जान रहे हैं, अभी हम लोग थोड़ा आते हैं अर्जुन के बारे में। अर्जुन अभी जो बुद्धि योग कर्म योग के बारे में, जो कर्म योग के बारे में क्या कर रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। तो मैंने बताया आपको कि जो कर्म योग को ही अगर बुद्धि योग के माध्यम से, हम ज्ञान के माध्यम से और बुद्धि के माध्यम से करते हैं, तो वही भक्ति हो जाता है, भक्ति योग हो जाता है। कंफ्यूज नहीं है। कर्म योग को क्या करना है, कहाँ पे लगाना है, बुद्धि योग मतलब बुद्धि योग कहाँ पे लगाना है, भगवान के सेवा में। जो कर्म योग है ना, वो भगवान के सेवा में लगाएंगे तभी भक्ति योग हो सकता है। तो अर्जुन को लगता है क्या है
कि आपने तो सकाम क्रम से श्रेष्ठ क्या बता दिया, बुद्धि योग, ठीक है। तो हम कभी क्या करेंगे, संन्यास ले लेंगे, कर्म संन्यास, मतलब अपने कर्म को त्याग देंगे, त्याग देंगे तो अच्छा है ना, त्याग देंगे तो अपने क्या करने जाएंगे, संन्यास लेने। तो वही बताते हैं कृष्ण। अभी 1 से 3 तक भगवान ने सुना, अब 4 से 9 तक भगवान उनका आंसर करेंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए संन्यास। ऐसे ही जैसे हम लोग प्रोसेस से नहीं जाते ना, पहले प्रोसेस होता था, वर्णाश्रम सिस्टम था, तो पहले क्या होता था, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, ऐसे 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 होते थे। तो लेकिन अभी कलयुग में ऐसा वर्णाश्रम है ही नहीं, सिस्टम खत्म हो गया, तो वर्णाश्रम सिस्टम ही खत्म हो गया, तो ये कर्म का जो जो ये संन्यास की जो प्रथा है ना, वो खत्म हो गई, ये वर्जित है। लेकिन प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, संन्यास ले सकते हैं प्रचार करने के लिए, अपने अपने मन इच्छा को पूरा करने के लिए, भूख लेने। तो अभी संन्यास लेते हैं, लेकिन संन्यास वर्जित है, वो कलयुग में संन्यास वर्जित है। और इसके लिए अर्जुन के लिए भी वर्जित इसीलिए है, क्योंकि अगर वो संन्यास कर भी लिया, मान लीजिए संन्यास को अगर ले भी लिया, तो वो क्या है, क्षत्रिय है, कर्म कांड वाला है, तो उसके मन में तो कुछ इच्छा होगी। अगर हम भी अगर संन्यास बिना अपनी इच्छाओं को कर्म को बिना किए हुए रखते हैं, तो क्या होता है, इच्छाएं आती है, तो इच्छाएं को क्या होगा, हमारे अंदर काम काम रहेगा, तो फिर हम ना इधर भी भक्ति कर सकते हैं अच्छा, ना उधर की इच्छा पूरा कर सकते हैं। तो इससे अच्छा क्या करो, उससे अच्छा जो स्वीपर होता है, स्वीपर जो साफ करता है, झाड़ू लगाता है, और अगर झाड़ू लगा के वो भगवान का सेवा कर रहा है, तो वही अच्छा है। और कर्म के माध्यम से भगवान का सेवा कर रहा है, तो वही अच्छा है, वो संन्यास से अच्छा है। लेकिन आप संन्यास के आप पात्र हैं, एलिजिबल हैं कि आप उसको कर सकते हैं, तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसे कर्म संन्यास नहीं लेना चाहिए। अब अर्जुन को इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि तुम इंद्रियों को क्या करो, भगवान की सेवा में लगाओ, इंगेज करो। भगवान क्या चाह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तो युद्ध करो। तो हमारे भी इंद्रियों को क्या करना है, कंट्रोल नहीं करना, इंगेज करना है, इंद्रिय निग्रह नहीं करना। हम लोग देखिए, हम लोग का पूरा जो प्रोसेस बना है, सिस्टम, अब देखोगे सुबह उठना है, तो उठेंगे क्या करते हैं, पहले भगवान को देखते हैं, आंखों को, इंद्रियों कहाँ लगाना है, भगवान के चरणों को देखने के लिए। फिर हम लोग टटार करते हैं, गाते हैं, मुंह से क्या करते हैं, भगवान का भजन गाते हैं। तो हमारा जो इंद्रिय काम कर रहा है, जीवा जीव कर रहा है, काम कर रहा है, पूरा काम कर रहा है। उसके बाद कान को हम लोग भजन सुनते हैं, उसको, गीत को। फिर भगवान का जो फूल आता है सुबह में, उसको सुनते हैं। तो पूरा सेंसेस कहाँ लग गया, भगवान में स्थिर हो गया। जैसे कोई कामी व्यक्ति है, सुबह उठ के क्या करता है, सुबह उठ के क्या करता है, पहले वो क्या करता है, खाना खाता है। खाना मतलब चाय पीता है। अब तो अभी तो ट्रेंड बन गया है कि बिना मुंह धोए पहले चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, उसके बाद उन लोग को प्रेशर आता है, तभी जाके लोग जाते हैं बाथरूम में, ऐसा होता है। लेकिन हमारे भक्त क्या होता है, पहले उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। उन लोग कभी भी उठते हैं, 8-12 बजे उन लोग की सुबह होती है, और रात को 4 बजे उन लोग सोते हैं। वो बोलते हैं ना, हम लोग पढ़े थे ना कि जो योगी की जो सुबह होती है, उन लोग की सोने का समय होता है, जो कामी व्यक्ति होता है। तो ये नहीं करना है हमको। जो सेंसेस है, जो सिस्टम दिया भगवान ने, प्रोसेस से क्या करना है, भगवान के सेवा में हमें इंगेज रहना है। तो धीरे धीरे जब हम ये करेंगे, तो धीरे धीरे फिर हम भक्ति योग में आ जाएंगे। तो यही बस भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम कर्म संन्यास के बारे में मत सोचो, ये बहुत कठिन कार्य है। आप सोचो कि कोई, हम लोग में से कोई जाए और ध्यान लगाए बैठे, अभी ध्यान लगाए बैठे, तो फिर ध्यान आया, अरे वो क्या कर रहा होगा अभी मेरे घर में। वो ध्यान मतलब, हम लोग अभी 5 मिनट भी बैठेंगे ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज आती है, हम लोग ध्यान में बैठ नहीं सकते। तो ध्यान एक तो फैले वैसे ही, हम लोग बैठ नहीं सकते। और हम लोग को बोलेगा नहीं नहीं, तो फिर तपस्या तपस्या भी करने बोलेगा, तो हम लोग, अभी हम लोग अगर एक दिन अगर निर्जला एकादशी करने बोल दिया, तो हम लोग का भी अभी जान निकल जाता है। बोलते हैं कि एकदम पलटने लगते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि आज प्राण तो निकल ही जाएंगे। तो वो तपस्या भी हम लोग ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भगवान प्रभुपाद ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि तुम एक काम करो, जैसे बिना खा के तुम कंट्रोल कर रहे हैं, भक्ति हो ही नहीं रहा है। हम मतलब ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग की, ऐसे पकौड़ा रखा हुआ जैसे
पकौड़ा सामने है। आप बोल रहे हैं कि हमको खाने का भी मन है, लेकिन हम खा नहीं रहे, वो तपस्या कर रहे हैं जबरदस्ती हम लोग। तो उससे अच्छा क्या करना है, उसको भोग लगा के भगवान को खा लो, और जाके भगवान के बारे में पढ़ लो, भगवान के बारे में जप कर लो, वही वही श्रेष्ठ है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम बहुत लोगों का सवाल होता है कि कभी कभी क्या होता है, हमारा एकादशी भंग हो जाता है, मतलब हम एकादशी नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने एकादशी का मतलब ये होता है कि आप भगवान के बारे में कितना सुन रहे हैं, भगवान के बारे में जप कितना कर रहे हैं। और आपका क्या जैसे टूट गया कोई बात नहीं, मतलब ऐसे ही टूट गया कोई बात नहीं, आपका गलती से टूट गया, यानी आपने भगवान के बारे में कितना पढ़, मतलब अगर जप किया, भगवान के बारे में कितनी भक्ति की उस दिन, वो मैटर करता है। भगवान वो देखते हैं, आपका प्रयास देखते हैं। अब कोई बहुत बड़ा निर्जला एकादशी कर रहा है, मन में दूसरी बन और दिन भर सो रहा है, उससे अच्छा क्या करना है, थोड़ा खा लो प्रसाद, और थोड़ा फिर जब करो, भगवान के बारे में पढ़ो और सुनो, वो अच्छा है। और भगवान तो मौका देते हैं ना, भगवान तो मौका देते हैं, क्या देते हैं मौका, भीमा एक एकादशी होता है, निर्जला एकादशी साल में, तो हमने एकादशी साल में कोई भी त्रुटि की है, एकादशी में कोई त्रुटि की है, या कोई कार्य में अगर बाधा अगर अगर आ गया, अगर एकादशी टूट गया है, तो अगर आप वो एकादशी कर लेते हैं तो आपका सारे एकादशी का जितने भी है ना फल, वो निकल जाते हैं। तो ऐसे हमको इंश्योर करना है कि अपने सेंसेस कहाँ लगाएं, भगवान के सेवा में। तो भगवान आगे फिर बताएंगे कि कर्म कर्म के माध्यम से कैसे क्रम न्यास कैसे करेंगे, कर्म को करते करते भगवान के सेवा भक्ति में कैसे लगेंगे, तो उसके बारे में अगले के श्लोक में बताएंगे। तो मैं एक लाइन पढ़ता हूँ लास्ट का, तात्पर्य का। वो बोल रहे हैं, कृष्ण भावना में स्वयं शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है, और भक्ति ही प्रत्यक्ष विधि सरलता दिव्य होती है। क्या बोल रहे हैं वो, कृष्ण भावना में स्वयं ही शुद्ध करता है, और वही प्रक्रिया है, वही प्रोसेस है, भक्ति सबसे सरल और दिव्य है। तो हमें बस जो प्रपात ने बताया है, जो हमारे गुरुजनों ने बताया है, उसके बारे में पढ़ना है। तो अभी अर्जुन कंफ्यूज ऐसा है कि वो कर्म योग और बुद्धि योग को अलग अलग मान रहे हैं। जो कर्म योग सांख्य योग जो बुद्धि को बताया ना भगवान ने, अलग अलग मान रहे हैं। तो भगवान आगे के जो श्लोक है उसमें भगवान आंसर करेंगे उसके बारे में कि क्या करना चाहिए, कैसे निष्काम कर्म के माध्यम से आप भक्ति कर सकते हो। हरे कृष्णा। तो हाँ, आप लोग क्वेश्चन पूछें, फिर उसके बाद में थोड़ा 2 मिनट बाद